आज़ादी के बाद से वर्तमान समय तक 70-75 साल के इस पूरे अंतराल में विभिन्न कानून बने हैं, परंतु दुर्भाग्य का विषय है कि अब तक पत्रकार सुरक्षा और पत्रकारों के कल्याण के लिए कोई कानून नहीं बना। नई सरकार आने के बाद मोहन सरकार ने पत्रकार सुरक्षा कानून की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। यह दुर्भाग्य का विषय है कि लगातार पत्रकारों पे हमले हो रहे हैं। देखिए, सारंगपुर राजगढ़ के अंदर जो पत्रकार सलमान की हत्या हुई है, वो सीधे तौर पर पुलिस और प्रशासन के निकम्मेपन का परिणाम। जी बताइए सर, लगातार पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं। देश में इस समय पत्रकारों की सुरक्षा नहीं है, क्या नज़रिया है आपका? देखिए, आज़ादी के बाद से वर्तमान समय तक 70-75 साल के इस पूरे अंतराल में हिंदुस्तान में विभिन्न कानून बने हैं, परंतु दुर्भाग्य का विषय है कि अब तक पत्रकार सुरक्षा और पत्रकारों के कल्याण के लिए कोई कानून नहीं बना। इस संबंध में हमारी प्रेस क्लब वर्किंग जर्नलिस्ट द्वारा गृह मंत्रालय भारत सरकार से जब जानकारी मांगी गई तो उनका कहना था कि ये सब्जेक्ट प्रादेशिक है, तो प्रादेशिक सरकारें अपनी सुविधा अनुसार कानून बना सकती है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार जब थी उस वक्त पत्रकार सुरक्षा कानून का ड्राफ्ट तैयार हो चुका था, छत्तीसगढ़ में भी ड्राफ्ट तैयार हो चुका था, परंतु दुर्भाग्य का विषय है कि दोनों सरकारें चली गईं तो पत्रकार सुरक्षा कानून नहीं बन पाए। मध्य प्रदेश में पिछले विधानसभा चुनाव से पूर्व शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा विधानसभा चुनाव से पूर्व अपने निवास पे पत्रकार महासंगम का आयोजन किया गया था। पत्रकार सुरक्षा कानून का ड्राफ्ट बनाने की बात की, मगर नई सरकार आने के बाद मोहन सरकार ने पत्रकार सुरक्षा कानून की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। यह दुर्भाग्य का विषय है कि लगातार पत्रकारों पे हमले हो रहे हैं। अभी भी लगातार मध्य प्रदेश में पत्रकारों के ऊपर हमले हो रहे हैं। अभी कुछ दिन पश्चात ही सलमान नाम का एक पत्रकार था जिसकी हत्या कर दी गई। उसके बावजूद कोई भी कड़ा ऐसा कदम नहीं लिया गया जिससे पत्रकार अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, क्योंकि उनके ऊपर दबाव इतना ज़्यादा बन जाता है कि वो अपनी पत्रकारिता को खतरे में महसूस करते हैं। देखिए, सारंगपुर राजगढ़ के अंदर जो पत्रकार सलमान की हत्या हुई है, वो सीधे तौर पर पुलिस और प्रशासन के निकम्मेपन का परिणाम है। जिन व्यक्तियों द्वारा पत्रकार की हत्या की गई है वो पूर्व में पत्रकार के खिलाफ अपराध दर्ज करवा चुके थे, पत्रकार के ऊपर हमले कर चुके थे और जमानत पे छूटने के बाद उन्होंने उसकी हत्या की। सलमान कोई पहला व्यक्ति नहीं है जिसकी हत्या हुई है। मध्य प्रदेश में लगातार कई पत्रकारों की हत्या के प्रयास लगातार होते रहे। सलमान के प्रकरण के पश्चात चौरई छिंदवाड़ा के अंदर एक वरिष्ठ पत्रकार, अधिमान पत्रकार थे, उनके ऊपर हमला हुआ और मध्य प्रदेश में अलग अलग जिलों के अंदर अलग अलग तहसीलों में जो निष्पक्ष पत्रकारिता के पक्षधर हैं उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। दुर्भाग्य का विषय है कि मध्य प्रदेश सरकार सब कुछ देखने के बावजूद प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से पत्रकार असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पत्रकारों के लिए आप इसमें क्या संदेश देना चाहेंगे, मुख्यमंत्री को क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, हम लगातार 2016 से पत्रकार सुरक्षा कानून की जंग लड़ रहे हैं और मध्य प्रदेश सहित अन्य प्रदेशों में भी पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा आश्वासन दिया गया था कि पत्रकारों की सुरक्षा के लिए पत्रकार सुरक्षा कानून बनाया जाएगा, मगर उनकी सरकार, क्योंकि वो मध्य प्रदेश में सरकार तो भाजपा की आई परंतु वो मुख्यमंत्री नहीं रहे और नए मुख्यमंत्री द्वारा अब तक पत्रकार सुरक्षा कानून के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई। जो शिवराज सिंह चौहान सरकार ने कमेटी बनाई थी वो भी अस्तित्व में नहीं है, जिसका कारण है कि